ठीक है, in the last class we did till question number 3. We are starting with question number 4 now. मैंने आपको ये कहा भी था कि do try it. तो question number 4 says explain 2 reasons why the supply of bananas may decrease. तो डिक्रीज का वर्ड लिख रहा है, इसका मतलब है सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो वी नीड टू राइट नॉन प्राइस फैक्टर्स और 2 रीजन बतानी है, सप्लाई को पहले डिफाइन करना है. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी सिंपल. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक छोड़ा था. वी आर स्टार्टिंग विद आंसर 4. डू राइट विथ मी. सबसे पहले सप्लाई को डिफाइन करेंगे. सप्लाई represents the willingness and ability of a producer to produce or sell goods and services. फिर मुझे इसको 2 फैक्टर्स बताने जो बनाना की सप्लाई को जो है वो क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे. तो सबसे पहला फैक्टर लिख लेते हैं. देयर आर मेनी रीजंस ड्यू टू विच सप्लाई ऑफ बनानास में डिक्रीज. पहला वाला लिख लेते हैं. सब्सिडी इज अ ग्रांट और अ कैश पेमेंट it is given as a financial incentive by the government to the producer. अच्छा, अब अगर मुझे सप्लाई को डिक्रीज करना है ना, तो मुझे सब्सिडी रिमूव करनी पड़ेगी. तो मैं क्या लिखूंगा? रिमूवल ऑफ सब्सिडी removal of subsidy will increase cost of production will increase cost of production leading to a decrease in supply. अच्छा, फिर उसके बाद जो है मैं एक और फैक्टर यहाँ पर लिख सकता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स का. तो मोर ओवर indirect taxes is imposed on goods and services or on spending imposition of indirect tax will increase the cost of production leading to a decrease in supply. है?
अच्छा, यहाँ पर आप वेदर वाला फैक्टर भी लिख सकते थे जो कि ज्यादा सूटेबल था, क्योंकि बनाना से लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। यू कुड हैव रोट अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी एक अच्छा फैक्टर है। देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच यू कुड हैव रिटन। टेक्नोलॉजिकल तो नहीं लिखेंगे, नहीं। सप्लाई डिक्रीज करनी है यहाँ पे, और वही बनाना के बारे में लिखा हुआ है। और सप्लाई डिक्रीज भी करनी है, चलो इंक्रीज होता मैं फिर भी नहीं लिखता, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है, एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई द सप्लाई ऑफ अ रॉ मटेरियल सच एज ऑयल मे राइज इन द फ्यूचर। नाउ यू नीड टू कीप दैट इन माइंड कि ऑयल एक ऐसी चीज है जो कि बनती नहीं है, एक्सट्रैक्ट होती है, जमीन से निकाला जाता है उसको, डिस्कवरी होती है ऑयल की। यू कैन नॉट प्रोड्यूस ऑयल। So when you are writing these type of answers, keep that in mind. It should be logical. सिर्फ रट्टू सोची की तरह फैक्टर नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो आप। अब ऑयल एक ऐसी चीज है जिसको सर्च किया जाता है कि भाई मिल जाए जमीन के अंदर से। और इसने देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन टू रीजंस बाय द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल सच एज ऑयल में राइज, तो मुझे इंक्रीज करने के फैक्टर्स बताने हैं। तो जब मैं 5 लिखूंगा ना, तो मेरे 5 की वर्डिंग बड़ी डिफरेंट होगी। तो सप्लाई को पहले डिफाइन करेंगे। सप्लाई represents the willingness and ability of a producer to produce or sell goods and services. सही है, फिर आगे लिख लेते हैं। There are many reasons due to which the supply of oil may rise in the future. पहला फैक्टर मैंने सब्सिडी। अब देखो सब्सिडी को मैं किस तरह एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। सब्सिडी आर ग्रांट्स, सॉरी, सब्सिडी इज अ ग्रांट और अ कैश पेमेंट it is given as a financial incentive, it is given as a financial incentive by the government to the producer। आप देखो आगे, देखो क्या लिख रहा हूँ, a subsidy given, provided होगा वैसे, सब्सिडी provided to finance to finance the research of oil may increase the supply of oil
if new oil is discovered. समझ आया? प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात नहीं करी है यहाँ पे, रिसर्च हो रही है, डिस्कवर हो रहा है ऑयल। फिर एक और फैक्टर मैं लिख सकता हूँ टेक्नोलॉजी का। मोर ओवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट may reduce the cost of extracting oil एक्सट्रैक्टिंग का मतलब होता है जमीन से निकालना, which may increase the supply of oil, which may increase the supply of oil. अच्छा, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। तो कह रहा है मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई का फर्क बता दो, तो ये हमें ऑलरेडी बात पता है। तो अगर हमसे ये पूछता है क्वेश्चन नंबर सिक्स में कि इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, तो इंडिविजुअल सप्लाई में तो वही सप्लाई की बेसिक डेफिनेशन लिख दूंगा। इंडिविजुअल सप्लाई represents the willingness and ability of a single producer to produce or sell goods and services, while market supply while market supply is the total of all individual suppliers। while market supply is the total of all individual suppliers।
यहाँ तक हो गया। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, आखिरी सवाल आज का। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई अ गवर्नमेंट में सब्सिडाइज फूड प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमसे पूछ रहा है कि भाई एक गवर्नमेंट जो है वो क्यों, 8 भी कर लेंगे, एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई गवर्नमेंट में सब्सिडाइज फूड प्रोडक्शन। अब एक गवर्नमेंट फूड की प्रोडक्शन पे सब्सिडी क्यों देगी? तो फूड की प्रोडक्शन पे सब्सिडी इसलिए दी जाएगी ताकि फूड सस्ता हो जाए। जब फूड सस्ता होगा तो पॉवर्टी कम होगी, पुअर कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा। फिर आप ये भी कह सकते हो कि जब फूड की प्रोडक्शन पे सब्सिडी दी जाएगी तो और प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ती है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इससे हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, जिसकी वजह से लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी। फिर आप ये भी कह सकते हो कि जब आप फूड की प्रोडक्शन को सब्सिडाइज करोगे तो फूड सस्ता होगा, तो बाहर वालों को हमारी कंट्री सस्ती लगेगी, जिसकी वजह से हमारे फूड के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकते हैं। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इससे हमारी कंट्री को और फायदा होगा। तो वी आर कीपिंग इट सिंपल, हम दो सिंपल पॉइंट्स लिखेंगे कि जो कि बता देंगे फायदे, कि भाई क्या फायदा है फूड फूड की प्रोडक्शन पे सब्सिडी देने का। इट्स वेरी सिंपल। तो आप जब आंसर 7 स्टार्ट करोगे तो उसमें सबसे पहले सब्सिडी को डिफाइन करोगे। सही है, सब्सिडी इज अ ग्रांट, इट इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सब्सिडी इज अ ग्रांट और अ कैश पेमेंट, सब्सिडी इज अ ग्रांट और अ कैश पेमेंट, इट इज गिवन एज अ, it is given as a financial incentive by the government to the producer। सही है। फिर उसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, द गवर्नमेंट में सब्सिडाइज फूड प्रोडक्शन, द गवर्नमेंट में सब्सिडाइज फूड प्रोडक्शन as it reduces the cost of production, as it reduces the cost of production,
अच्छा, the government may subsidize food production as it reduces the cost of production, which increases supply, which increases supply, leading to a fall in price, due to surplus, which helps poor consumers, as they will be able to afford, as they will be able to afford a basic necessity, as they will be able to afford a basic necessity, which might improve their living standards. सही है। एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं, मोर ओवर as subsidy increases supply due to a fall in cost of production, more workers will be needed, for the production of food, which reduces unemployment, leading to a rise in income of farmers. सही है। राइज इनकम लिख लो, फार्मर्स लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 तक किया है।